चलो और अगला टेस्ट एक देख लेते हैं। ठीक है, 3 से 4 टेस्ट या 5 टेस्ट हो गए हैं, उनको अब देखते रहा करो। वीडियो देखोगे तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन करते रहा करो, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन भी के आंसर भी देते रहा करो। वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, तो आप लोग दिया करिए क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, आराम से मत बैठिए, कुछ ना कुछ जब तक सिलेक्शन ना हो जाए कुछ ना कुछ करते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ देखते रहिए। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। जो पढ़ाया जा चुका है उन्हीं की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो इसमें चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अगला सेट। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। यानी पहाड़ियों की बात कर रहा है कि कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, मांडव पहाड़ी और सतमाला पहाड़ी। हमने बताया था, हम सब कुछ बताए हैं। हमने कहा था गिर की पहाड़ी और मांडव की पहाड़ी कहां पाई जाती है, सौराष्ट्र में, गुजरात में। तो मांडव की ही पहाड़ी को छोड़ दीजिए, बाकी सारी पहाड़ियां आपकी कहां पाई जाती हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ी आपकी। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा आपका कौन सी पहाड़ी है, बालाघाट पहाड़ी। ये सारी की सारी पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, सतमाला भी आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है, सिर्फ आप उसको छोड़ दीजिए। तो गिर की पहाड़ी और मांडव पहाड़ी आपका गुजरात का सौराष्ट्र है, ये सौराष्ट्र में आपकी मांडव पहाड़ी पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें चला जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। यानी जोड़े दिए गए हैं, वो जोड़ा कौन सा जोड़ा जो सही नहीं। ठीक है, पहला आपका गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा में, वो पूछ रहा है कि जो पहाड़ियां हैं वो उस राज्य से संबंधित हैं कि नहीं, यानी उस राज्य में पहाड़ी स्थित है कि नहीं, वो बात कर रहा है। तो पहला पूछ रहा है गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा में, बिल्कुल गढ़जात पहाड़ी आपकी उड़ीसा में है, और ये कह सकते हो ये पठार में स्थित पहाड़ी है। ठीक है, गढ़जात पहाड़ी आपको उड़ीसा में, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर मांडव पहाड़ी, अभी हमने कहा मांडव पहाड़ी कहां पे है, गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, तो मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र, ये लो ऑप्शन मिल गया। मांडव पहाड़ी कहां पे, गुजरात में, लेकिन इससे ऑप्शन क्या दे रहा है, महाराष्ट्र में। तो दूसरा ऑप्शन इसमें मेल नहीं खाता है, तो दूसरा आंसर इसका हो जाएगा। बाकी नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। कल के वीडियो शायद एक वीडियो हमने देखा था, नल्ला मलाई, पेयालीकोंडा, बेलीकोंडा। ठीक है, और अन्नाई मुड़ी जो है, दोदा बेट्टा, ये बहुत सारी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की चोटियां थी, हम सब देखे हैं। तो नल्ला मलाई आपका हुआ। सेवराय पहाड़ियां कहां पे है, हमने बताया था नल्ला मलाई के नीचे आदि सेवराय पहाड़ियां हैं। ठीक है, तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियां स्थित है, जावादी सेवराय। ठीक, तो ये सारी की सारी पहाड़ियां सब बताई गई हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, फिर से वही आ गया, पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां दिए हैं एक तरफ क्षेत्र दिए। तो कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम इसे बोलते क्या है, इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, इलायची पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और ये दक्षिण भारत की नहीं, पूरे भारत की सबसे दक्षिण में, दक्षिण की पहाड़ी है। ठीक है, पहला ऑप्शन पहाड़ी दे रहा है, कोरोमंडल तट, कार्डमम पहाड़ी का कोरोमंडल तट पे है। बिल्कुल कह सकते हैं कि कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पे तो नहीं है, लेकिन कोरोमंडल तट आपका ऐसे है। ठीक है, और कार्डमम पहाड़ी आपका यहां पे है। ठीक, तो कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पे नहीं है। अगला ऑप्शन, ठीक है, अगला कह रहा है कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट पे हैं। कैमूर आपकी कहां पे है, कैमूर, भांडेर, पारसनाथ, ये सब पढ़ाया गया है। कैमूर, भांडेर, पारसनाथ, ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और ये कहां विंध्य पर्वत श्रेणी का है, मध्य प्रदेश के आसपास है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आसपास है। इसमें देखिए कैमूर पहाड़ी, कोंकण तट कहां है, कोंकण तट हमने बताया था कहां से, ये आपका कौन सा तट हो जाता है, गुजरात से लेकर यहां तक का, हमने बोला था काठियावाड़ तट,
इसे भी बोलते हैं काठियावाड़ तट, गुजरात तट, काकरापाड़ तट इसको बोलते हैं। यहां से क्या कहते हैं दमन तक, और दमन से लेकर के कहां तक, गोवा तक क्या बोलते हैं इसको, कोंकण तट। तो यानी ये कोंकण तट की पहाड़ी है क्या, नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में, महादेव पहाड़ियां कहां पे हैं, महादेव पहाड़ी किसका हिस्सा है, ये आपकी वो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सी, ऊपर नर्मदा नदी बहती है और बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और नीचे तापी नदी बहती है। बहुत बार ये सब चीजें बताई जा चुकी, बहुत बार। तापी नदी और नर्मदा नदी की ही पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, सतपुड़ा की, राजपीपला, और इसके बाद में मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत, ठीक है। और महादेव पर्वत, वही महादेव पहाड़िया की पूछ रहा है, तो महादेव पहाड़िया कहाँ पे स्थित है, ये आपके मध्य भारत में स्थित है, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिकिर और रेगमा पहाड़ी बताई गई थी, कहाँ पे, मेघालय पठार के कह सकते हो, ये आपका मेघालय पठार था, यहाँ पे ये थी मिकिर और ये थी रेगमा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या था, मिकिर पूर्वोत्तर भारत की, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर महादेव पहाड़ी मध्य भारत तीसरा नंबर सही है, चौथा नंबर मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न में कह रहा है महादेव पहाड़ियां भाग हैं, लो वही क्वेश्चन आ गया अभी जो हमने बताया। महादेव पहाड़ी किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कितने भाग हैं, लगभग 3 भाग माने जाते हैं। राजपीपला, ठीक है, राजपीपला के बाद आपका महादेव के बाद मैकाल पर्वत, अब पूछा क्या है उसमें, यही महादेव पर्वत। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हमको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। खोजिए थोड़ा सा, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ढूंढिए, उससे दो नदियां निकलती हैं, उन 2 नदियों के नाम बताइए, ठीक है। ये सब कमेंट बॉक्स में लिखा करिए आप लोग। अगला प्रश्न बोल रहा है, फिर आ गया वही, देखिए धूपगढ़ चोटी स्थित है, देखिए धूपगढ़ चोटी स्थित है। अभी देखिए हम बताना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन बताना पड़ेगा। धूपगढ़ चोटी कहां पे, अभी हमने बता भी दिया शायद। धूपगढ़ को चोटी किसकी है, आपका महादेव पर्वत की। सब आगे पीछे वही क्वेश्चन है, महादेव पर्वत की धूपगढ़ चोटी है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, क्या महादेव पर्वत है, सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, मैकाल है, बिंदु है, और इसमें डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि सतपुड़ा का हिस्सा तो है महादेव, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। महादेव पहाड़ी है, महादेव धूपगढ़ चोटी। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में, सूची 1 को सूची 2, ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सूची और 1 और 2 का मिलान करना है। तो इसमें देखिए, पहला गारो दे रहा है, ठीक है, दूसरा मिरी दे रहा है, तीसरा आपका कोल्लाई मलाई दे रहा है, कोल्लाई मलाई दे रहा है, ठीक है, और चौथा आपका दे रहा है डालमा। इधर ऑप्शन में क्या दे रहा है, मेघालय दे दिया ऑप्शन में। मेघालय के बाद उसने ऑप्शन में दे दिया तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद डालमा। तो गारो खासी जयंतियां आपकी मेघालय में स्थित है, तो ये आपका मेघालय बिल्कुल सही है, ठीक है। मिरी ये तमिलनाडु लिख लीजिए इसमें, और अगला है तमिलनाडु के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और इसके बाद में कौन सा था, झारखंड, ठीक है। अब देखिए मिरी कहां पे है, उसमें बोल रहा है हमसे कि
कि सूचियों का मिलान करना है, यानी उनसे देखना है कि कौन सा हमारा सही है। ये पहला है, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंती मेघालय में स्थित 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिकिर, रेगमा, मिरी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये कहां की पहाड़ियां हैं? ये सारी की सारी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। सारी की सारी पहाड़ियां आपकी अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। तो ये आपका कहां पे आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लमलाई, ये आपका कहां आ जाएगा? तमिलनाडु में। और डालमा आपका झारखंड में। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जा रहा है कि पहले का इसमें पहला हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो गया, और तीसरे का दूसरा हो गया, चौथे का चौथा हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाईकनाल एक पर्यटक स्थल है, वहां पे घूमने लोग जाते हैं। और यह कहां पर है? ये हमें ऑप्शन में दे रहा है, अन्नामलाई, बूंदी, पालिनी, अमरकंटक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। पालिनी पहाड़ी में। पालिनी पहाड़ी आपका कहां पे है? पालिनी पहाड़ी आपका कह सकते हैं कि जो आपका नीलगिरी पर्वत के उत्तर और पूर्व में है। नीलगिरी पर्वत है ये आपका, और यह है आपके पालिनी पहाड़ी, ठीक है। ये आपका पालिनी पहाड़ी में कोडाईकनाल एक पर्वत, मतलब घूमने का स्थल है। कोडाईकनाल पर्यटक स्थल लिख लीजिए आप, पर्यटक स्थल है ये, ठीक है। इसी तरह तमिलनाडु, यानी कह सकते हैं यहां पर भी एक नीलगिरी पर्वत में भी एक पर्यटक स्थल है। कौन सा? ऊटी, या इसे कह सकते हैं ऊटक मंडल, ठीक है। तो 2 पर्यटक स्थल, एक आपका नीलगिरी पर्वत में, एक आपका कोडाईकनाल पर्वत कहां पे? पालिनी पहाड़ी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, फिर वही आ गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, कोरल, केरल, केरल में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पर्वत है, पहाड़ी है, जो भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, नागालैंड में कौन सी, उत्तराखंड में कौन सी है, तमिलनाडु में कौन सी है, ठीक है। तो केरल में कौन सी है आपकी? केरल में आपकी है आपका अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी, देखिए देख जाइएगा। अगला बोलिए कौन सा, अगला कौन सा है इसमें? देखिए अगला है आपका नागालैंड। नागालैंड में कौन सा? आप नागालैंड के चलो अक्षर मान लेते, नहीं भी मालूम है तो उत्तराखंड का हमको मालूम है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। और तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी हमको मालूम है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी है? ये आपका दोडा बेट्टा, दोदा बेट्टा, ठीक है। अन्नाईमुड़ी भारत, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, कितने मीटर है। नंदा देवी पूरे भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दो सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी हैं? एक आपका केटू जो है कि 8611 मीटर, ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन केटू, जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। एक दूसरी आपकी आ जाती है कौन सी? कंचनजंगा, ठीक है, वो है आपकी, उसका लगभग 8598 मीटर है, ठीक है। और तीसरी आपकी नंदा देवी हो जाती है। दोदा बेट्टा क्या है? दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत मामूली प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर खुद देंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहां है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल में, ठीक है। इसका आप लोग आंसर दीजिए कौन सा। पर अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
पहला ऑप्शन बछेंद्री पाल, सेकंड ऑप्शन डिक्की डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। चलिए इसमें आपका नंबर ए ऑप्शन है बछेंद्री पाल, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है, वो हम सब आपको इसमें दे रहे हैं, लेकिन आपको उसके आंसर ढूंढ के हमको बताने हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा रहा? पहला क्वेश्चन ये है कि हमने तो वही पूछ लिया कि प्रथम भारतीय महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, बछेंद्री पाल। सेकंड भारतीय महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, एंड थर्ड इसमें यह भी आप लिख लीजिए कि प्रथम भारतीय महिला कौन सी है जो विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट चढ़ी, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ आप क्वेश्चन इसमें ये हमने पूछा कि इसमें आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चनों के आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2 गाडविन ऑस्टिन, अभी देखो हमने बताया कौन सी है, गाडविन ऑस्टिन K2, वही ऑप्शन में हो जाएगा K2, ए नंबर बिल्कुल सही है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अब देखिए इसमें से देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला इसमें कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा, क्योंकि उसमें से K2 नहीं दिया है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो सकता है K2 दे दे और हो सकता है कंचनजंगा दे दे, ठीक है, 2 ऑप्शन और कोई दे दे, तो इसमें आपको अगर क्वेश्चन का पूछने का तरीका, अगर वो पूछता है भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, ये कह सकते भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप लोग का क्या लगाएंगे? K2। और अगर ये पूछता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की, ठीक है, तो आप लगाएंगे कौन सी? कंचनजंगा। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि K2 आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कंचनजंगा आपके अधिकार क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? ऑप्शन में दे रहा है कश्मीर में स्थित है, कंचनजंगा तो आपका मालूम है कहां पर स्थित है? सिक्किम में। अब ऑप्शन पहले देखते हैं क्या कह रहा है। कश्मीर में, नेपाल में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तो कैंसिल हो गया, नेपाल में और सिक्किम में। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें सही से नहीं पूछा गया है, उसको पूछना चाहिए था कि उसने पूछा है कि भारत का सबसे हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग लगाते सिक्किम, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ लिया है कि कंचनजंगा कहां स्थित है, तो सिक्किम और नेपाल दोनों में स्थित है, ठीक है। तो उसको पूछना चाहिए था भारत के किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा, तो हम लोग बता देते सिक्किम में, ठीक है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा नेपाल के अंतर्गत उसका हिस्सा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन गाडविन ऑस्टिन, यानी ऊंचाई के हिसाब से बोल रहा है, गाडविन कौन सा सबसे ऊंचा है, फिर उससे कम ऊंचा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है, फिर उससे ऐसे करके पूछ रहा है, ठीक है। तो गाडविन ऑस्टिन K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट गलत हो गया, सबसे ऊंचा कौन सा? माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट किससे शुरू है, तो माउंट एवरेस्ट आपका C नंबर है ऑप्शन में, ऑप्शन लगा दीजिए, सीधा पढ़ने की जरूरत नहीं, तो देखना हो तो देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर K2 हो जाएगा आपका, फिर आपका कौन सा? कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक। फिर आपका इधर आ जाता मकालू, ठीक है। फिर आपका जाता है मंसालू, धौलागिरी, ठीक है। फिर नंदा देवी, बंदरपूछ, ऐसे करके पर्वत श्रेणियां हैं सारी, ठीक है।